नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की दूसरी प्रश्नावली आपके साथ साझा करूंगी। और आज का भक्ति काल का जो भी मुख्य विवरण मैंने संग्रहित किया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से मैंने लिया है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इस प्रश्नावली का प्रथम प्रश्न है, निर्गुणपंथी संतों में एकमात्र साक्षर संत कौन थे? तो सुंदरदास थे। जगजीवन दास किस संत की शिष्य परंपरा में आते हैं? तो दादू दयाल की। सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो संत जगजीवन दास जी ने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना कि किस राजघराने में जायसी का बहुत मान सम्मान था? तो अमेठी राजघराने में जायसी का बड़ा मान सम्मान था। आखिरी कलाम में जायसी ने किसका वर्णन किया है? तो कयामत का वर्णन किया है। जायसी के गुरु कौन थे? तो जायसी के गुरु सूफी फकीर शेख मोहिदी थे। जायसी ने अपने जन्म के संबंध में किस पुस्तक में लिखा है? तो जायसी ने अपने जन्म के संबंध में कि उनका जन्म कहाँ हुआ वह आखिरी कलाम जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखा है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह पद्मावत है। किस कवि से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझी जाती है? यहाँ आरंभ नहीं है, यहाँ प्रेम गाथा से संबंधित जो हमारे ग्रंथ है उसकी परंपरा किससे समाप्त हो रही है वह पूछा गया है प्रश्न में। तो ध्यान से देखिए। तो शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझी जाती है। किसने हंस जवाहिर नामक कहानी लिखी? तो कासिम शाह ने। किस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है? तो नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। इंद्रावती के रचनाकार कौन है? तो इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद जी है। नूर मोहम्मद कृत कौन सा ग्रंथ फारसी अक्षरों में मिलता है? तो अनुराग बांसुरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी न किसी रूप में वो पूछा ही गया है। हिंदी भाषा का प्रयोग करने पर किस कवि को स्पष्टीकरण देना पड़ा था? तो नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा का प्रयोग अपने ग्रंथों में करने के कारण अपने समाज को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी कहाँ रहते थे? तो काशी में उनका निवास था। स्वामी रामानंद जी ने किससे दीक्षा ली या उनके गुरु कौन थे? इस तरीके से ये प्रश्न बनता है। तो राघवानंद जी स्वामी रामानंद जी के गुरु थे। सेन भगत किसके प्रसिद्ध शिष्य हुए? तो रामानंद जी के शिष्य हुए। रामानंद जी ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा दी है? तो रामानंद जी ने श्री रामार्चन पद्धति में अपनी गुरु परंपरा दी है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है या श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? तो श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना की जाती है। रामानुज ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसकी स्थापना किसने की या उसके प्रवर्तक कौन थे? तो षटकोपाचार्य जो आलवार संत भी थे उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। किसने सभी जातियों के लिए राम भक्ति के द्वार खोल दिए? तो स्वामी रामानंद जी ने सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए रामानंद जी ने श्री राम की भक्ति के द्वार खोल दिए थे। भक्ति काल में वह ऐसे गुरु हुए हैं जिनके शिष्यों में सभी जातियों से जुड़े हुए लोग थे। तो रामानंद जी इस कार्य के लिए हमेशा साधुवाद के पात्र रहे हैं कि उन्होंने निर्बल जनों को या जो किसी भी जाति से जुड़ा हुआ था सभी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बैरागी दल। रामानंद जी के कुल कितने शिष्य हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं? तो उनके 12 शिष्य हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं और इस पर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है। आप उन 12 शिष्यों को ज़रूर से देख लें। मैंने उनका नाम वहाँ सभी का लिख दिया है। हालांकि यहाँ प्रश्न में भी उन 12 शिष्यों को मैं अभी दिखाने वाली हूँ। इस प्रश्न का प्रश्न ही बनेगा कि रामानंद के शिष्यों के क्या नाम थे? तो 12 शिष्य थे। कबीरदास रैदास, सैन नाई, पीपा, आनंददास,
अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, धन्नाजाट, पद्मावती और सुरसरी। कबीरदास को राम नाम किससे मिला? तो स्वामी रामानंद से कबीरदास को राम नाम की दीक्षा मिली। उम्मीद करती हूँ आप आज की वीडियो के जो प्रश्न हैं उनसे आपको बहुत लाभ पहुँचेगा और आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। मेरी अन्य सभी वीडियो जो मतलब टीजीटी पीजीटी से संबंधित हैं या अन्य वीडियो भी मैंने ग्रामर के तौर पर डाली हैं अपने चैनल पर, उन्हें आप ज़रूर से देख लें और उनसे आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं, तो ज़रूर देखें उन्हें भी। और ऐसी ही नवीन जानकारियों से जुड़ी वीडियो को मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त वीडियो को देखने के लिए मैं कल फिर आपके साथ जुड़ूंगी। नमस्ते, धन्यवाद।